के साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। जी हां, आज दो रियासतों में इंतखाबी जंग है। आज पोलिंग होगी और वोट डाले जाएंगे। ठीक सुबह 7 बजे से कुछ जगहों पर पोलिंग होनी और कुछ जगहों पर 8 बजे वोट डाले जाएंगे। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा हरियाणा दूसरी रियासत है जहां की कुल 90 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ 51 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे। ये असेंबली की सीटें होंगी। इसके अलावा मुल्क की 2 सीटों पर यानी महाराष्ट्र की 17 सीट की पर लोकसभा के तहत ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे और इसी तरह से बिहार की समस्तीपुर सीट पर भी लोकसभा सीट है जहां पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की 288 सीटें, हरियाणा की 90 सीटें, इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की 51 सीटें और असेंबली की सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 2 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे। अहम बात यह है कि 2019 के आम इंतखाबात के बाद, लोकसभा इंतखाबात के बाद मोदी सरकार का यह एक तरह से पहला इम्तिहान होगा जहां पर वोट डाले जाएंगे। 2019 इंतखाबात के बाद यह पहला मौका है जब वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों रियासतों में जहां पर आज पोलिंग हो रही है, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी अपनी इत्तेहादी शिवसेना के साथ इख्तिदार में है और इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा जिन 51 सीटों पर मुकाबला होना है इनमें ज्यादातर सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और यहां पर भी मौजूदा में इख्तिदार में बीजेपी है। इसके अलावा अगर 2 लोकसभा सीटों की हम बात करें, बिहार में भी समस्तीपुर की सीट है जहां पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे और महाराष्ट्र की 17 की सीट है जहां पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस इत्तेहाद के पास कुछ खोने को नहीं है। जो भी वो पाएगी एक तरह से उसे गेन करना है और दूसरी तरफ अगर बीजेपी और उसके इत्तेहाद की हम बात करते हैं तो उसके लिए एक बार फिर इम्तिहान का वक्त है कि क्या वाकई में वो अपना वकार एक तरह से बचा पाएगी, क्या वो इख्तिदार में दोबारा से वापस लौट पाएगी। ये एक अहम सवाल है और आज महाराष्ट्र और हरियाणा के अवाम को एक तरह से उन्हीं के हाथ में फैसला है। आज वो वोट करने के लिए निकलेंगे और एक तरह से इन पार्टियों के हक में फैसला कर देंगे। ईवीएम मशीनों में एक तरह से आज के जो इंतखाबात हैं वो कैद हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि इन तमाम सीटों पर हिफाजती इंतजाम काफी सख्त किए गए हैं। दोनों रियासतों में इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। उसकी पहली तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ ही वक्त के बाद एक तरह से पोलिंग शुरू हो जाएगी और सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि आखिर इन 2 रियासतों में जहां पर बीजेपी और उसकी इत्तेहादी काबिज हैं, क्या कुछ नतायज यहां से निकल कर आते हैं। लेकिन हरियाणा के खासतौर से अगर हम बात करते हैं, 90 सीटों के लिए यहां पर चुनाव होने वाले हैं। बहुत हद तक यहां पर अगर हम मुकाबले की बात करते हैं तो मुकाबला बिल्कुल यहां पर साफ है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। हरियाणा में खासतौर से अगर हम बात करते हैं और इन दोनों रियासतों में अब से कुछ देर बाद ही एक तरह से वोटिंग होनी है और दोनों रियासतों के नतीजे और इसके अलावा जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके नतीजे 24 अक्टूबर को आ जाएंगे। महाराष्ट्र कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी इख्तिदार में है और उसके इत्तेहाद में बहुत अहम पार्टी शिवसेना एक तरह से उसके साथ में है और यह कॉम्बिनेशन यानी शिवसेना और बीजेपी मिलकर एक मजबूत इत्तेहाद महाराष्ट्र में बन जाता है और इस इत्तेहाद की फिर से कोशिश है, जिस तरह से मेहनत इस इत्तेहाद ने की है कि दोबारा वो इख्तिदार में लौट कर आए। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र के अपोजिशन की बात करते हैं तो यहां पर एनसीपी और कांग्रेस का भी इत्तेहाद काफी मजबूत माना जाता है। हालांकि ये अपोजिशन में पिछले 5 साल से रहे हैं लेकिन ये इत्तेहाद भी काफी अहम माना जाता है और इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस बार के इंतखाबात में एनसीपी और कांग्रेस कितना कुछ गेन कर पाती हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी ने इन इंतखाबात के लिए कोई कोर कसर एक तरह से नहीं छोड़ी है, सबने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। कुल मिलाकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो चुनावी मैदान में
3,237 उम्मीदवारों के होने के साथ साथ 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और खास तौर से, और ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये शुरुआती तौर पर तस्वीरें हमें मिल रही हैं जहां पर वोट करने के लिए आरएसएस तो ये नागपुर की तस्वीरें हैं जो शुरुआती तौर पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि नागपुर आरएसएस का गढ़ माना जाता है और यहां पर मुकाबला काफी अहम है इस बार। और शुरुआती तस्वीरें हैं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। और शायद इन तस्वीरों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत देखे जा सकते हैं, जो अव्वलीन सातों में सबसे पहले वोट करने नागपुर के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे। ये तस्वीरें फिर दोबारा से आएंगी, हम आपको दिखाएंगे। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हो गई है और न्यूज 18 उर्दू पर यह पहली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खासतौर से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। शुरुआती तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 288 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। यहां पर कई अहम और वीआईपी मुकाबले भी हो रहे हैं, उनकी भी हम लगातार बात करेंगे। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा की 90 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं, यहां भी मुकाबला बेहद अहम और काफी सख्त मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा में जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD, ये एक अलग इत्तेहाद है। इसके अलावा जेजेपी की अगर हम बात करते हैं तो दुष्यंत चौटाला जो है एक तरह से वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुकाबला दोनों रियासतों में बहुत अहम। और इसके अलावा जो लोगों की निगाहें हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की 51 सीटों पर जो जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस पर भी एक तरह से नजर टिकी हुई है कि यहां पर नतीजे क्या कुछ होते हैं। जाहिर सी बात है कि 2019 आम इंतखाबात के बाद ये पहले इंतखाबात हो रहे हैं। ऐसे में एक इम्तिहान मोदी और उनके कैडर की भी है और इसके अलावा बीजेपी के सामने भी एक बड़ा इम्तिहान है कि 2019 का जादू अभी बरकरार है या नहीं। और इसके अलावा 2 सीटों की और हम बात करते हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं, महाराष्ट्र के सतारा की 1 सीट और बिहार के समस्तीपुर की दूसरी सीट, जहां पर लोकसभा के जिमनी इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जाएंगे। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में एक तरह से मेन इंतखाबात हो रहे हैं असेंबली के, और ठीक लोकसभा इंतखाबात के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं। इस वजह से लोगों की और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है कि आखिर यहां पर मुकाबला किस तरह का होगा। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में असेंबली की कुल 288 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। और शुरुआती जो तस्वीरें हैं वो भी आनी शुरू हो गई हैं, लोग कतारों में लगना शुरू हो गए हैं, पोलिंग बूथ पर हलचल तेज हो गई है। और जाहिर सी बात है कि तशहीरी मुहिम में तमाम सियासी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लोगों से हर तरह से अपील की गई है। खासतौर से इलेक्शन कमीशन ने कोई कसर नहीं उठा रखी कि जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे और जो वोटर का एक हक है उसमें वो शामिल हों। देख सकते हैं जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं उनके चेहरों पर किस तरह की खुशी है, क्योंकि जमहूरियत के जश्न में ये लोग शामिल हो रहे हैं। और तो ये क्या मतदान करने आ जाए यहाँ पे का अधिकार है, उसको जरूर करना चाहिए। हर एक नागरिक जो अपना वोट का नजर आ रही थी, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का बहुमत आने वाला है। सर, लेकिन एक बात है कि पूरे चुनाव के अंदर देखा जाए तो प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री खुद हों, 370 और NRC 2 ऐसे मुद्दे रहे जो हर चुनावी रैली के अंदर दिखाई दिए। इसको कैसे आप लोग काउंटर कर रहे हैं? अगर आज लोग वोट डालेंगे कांग्रेस को तो क्या सोच के? देखिए, 370 का जहाँ तक सवाल है उसमें मेरा क्या दृष्टिकोण है सारे देश को पता है, लेकिन अब वो मुद्दा नहीं है क्योंकि वो तो कानून बन चुका है, उसका तो कोई विरोध नहीं। और जो मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं, मुख्यमंत्री को चाहिए अपना उपलब्धि बताएं, जो उन्होंने जो वायदे किए थे वो बताएं। 154 वायदे किए थे भाजपा ने,
एक भी वायदा पूरा क्या बताएं। जैसे किसान के साथ वायदा किया था स्वामीनाथन का भाव देंगे, उनको एमएसपी भी नहीं मिल रही, और कर्मचारियों के साथ अलग वायदा किया था, गरीब आदमी के साथ अलग वायदा किया था। जैसे हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, इन्होंने एक भी नहीं दिया। उनकी दाल रोटी की स्कीम्स का थी वो बंद कर दी, गरीब आदमी को पूरा सस्ता अनाज नहीं मिलता। तो इस प्रकार से कोई भी उपलब्धि इनकी है नहीं, और इसी वास्ते लोग निराश हैं, और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। सर, त्रिकोणीय मुकाबला है, जेजेपी भी कोई फैक्टर लगता है आपको? नहीं, कोई जेजेपी हो इनेलो कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। और इस वक्त मोहन भागवत को भी हम सुन लेते हैं। तो इससे पहले हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा मुकाबला यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। आपको बताते चलें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के वजीर आला रह चुके हैं। कांग्रेस का बड़ा चेहरा और मेन चेहरा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने जाते हैं। 2005 से 2009 और 2009 से 2014 तक हुड्डा हरियाणा में वजीर आला रहे हैं, और उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि 370 जो है वो एक तरह से इंतखाबी इशू नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि बीजेपी जब इख्तिदार में आई थी हरियाणा में, और खासतौर से खट्टर जब इख्तिदार में आए थे, तो उन्होंने रियासत के अवाम से 150 से ज्यादा वादे किए थे। वो वादे एक तरह से पूरे नहीं हुए हैं, और उसी की बुनियाद पर आज अवाम वोट करने के लिए निकलेंगे। उन्होंने किसानों के मसाइल की खासतौर से बात की, स्वामीनाथन वादे की बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल काफी ज्यादा हरियाणा में हैं, और आज जब किसान वोट करने के लिए निकलेंगे, जब किसान आज वोट करने के लिए निकलेंगे, तो उस वक्त उनके जहनों में ये तमाम चीजें होंगी। हालांकि अगर हम खासतौर से कांग्रेस की बात करते हैं, तो दोनों रियासतों में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, यहां पर कैडर में बहुत ज्यादा नाइत्तेफाकियां देखने को मिली। हालांकि जो मेन लीडरशिप है उसने बहुत हद तक सबको जोड़कर रखने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो होमवर्क किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या वो बीजेपी के मुकाबले में एक तरह से बराबर था? और चलिए इस वक्त